नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शरीर को वज्र जैसा मजबूत बनाने वाली, बलशाली बनाने वाली वज्र मुद्रा के बारे में। जानेंगे वज्र मुद्रा किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वज्र मुद्रा, जैसे इसके नाम में ही है, वज्र सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र। तो इस मुद्रा के अभ्यास से हमारा पूरा शरीर वज्र जैसा मजबूत बन जाता है, बलशाली बन जाता है। इस मुद्रा के अभ्यास से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, जिससे हृदय के स्वास्थ्य में भी लाभ मिल जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है तो शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को, हर एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई अच्छे से हो जाती है, तो वे भी सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। एक एक कोशिका को ब्लड पहुंच जाता है तो शरीर मजबूत हो जाता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और यह स्किन के लिए भी लाभदायक हो जाता है। इसके अलावा वज्र मुद्रा यौन शक्ति को भी बढ़ाती है। यह मुद्रा लो ब्लड प्रेशर वालों को विशेष लाभदायक होती है। जिनको भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से रक्त शुद्ध हो जाता है और रक्त शुद्ध होने से स्किन डिजीज में विशेष लाभ मिल जाता है। इस मुद्रा के अभ्यास से मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन में भी बहुत लाभ मिलता है। इस मुद्रा के अभ्यास से मेमोरी पावर बढ़ती है, बुद्धि का विकास हो जाता है। इस मुद्रा का अभ्यास किससे वर्जित है? जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्तियों को इस मुद्रा को करना टालना चाहिए, नहीं करना चाहिए। या समस्या गहरी नहीं है तो कम मात्रा में करना चाहिए। कितनी देर के लिए करना है? इस मुद्रा को आपको कम से कम 5 मिनट के लिए करना है। आप चाहे तो 10 मिनट, 15 मिनट भी कर सकते हैं, या दिन में 5-5 मिनट 2-3 बार भी कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। खाना खाने से लगभग 1.5 घंटे से 3 घंटे बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी, कंबल, योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते, बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन लेटकर या चलते फिरते इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और आपके जो हाथ है, आपकी तर्जनी जैसे है वैसे ही रहेगी, लेकिन आपकी जो मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, ये तीनों उंगलियां जो है यह अंगूठे के साथ इस प्रकार से मिल जाएगी और आपकी जो तर्जनी है वह सीधी रहेगी। और उसके बाद इसको आपको ऐसे रखना है और इसको ऐसे सीधा रखिए। ऐसे मोड़कर या झुककर ऐसे बैठना नहीं है, सीधा बैठना है। इस प्रकार से मुद्रा लगानी है और अपने सांसों के ऊपर फोकस कीजिए और प्राणायाम कीजिए। पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी कि सांस को अंदर भरना, कुंभक यथाशक्ति करना है, यानी कि सांस को अंदर ही रोक कर रखना है यथाशक्ति। रेचक यानी कि सांस को बाहर निकालना है, यह धीरे धीरे निकालना है, ज़्यादा टाइम लगाना है सांस को निकालने में। और इस प्रकार से आपको 5 मिनट इस वज्र मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जब आप 5 मिनट इस वज्र मुद्रा का अभ्यास करते हैं सांस के ऊपर फोकस करते हुए, तो आपका शरीर जो है बलशाली बन जाता है, निरोगी बन जाता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी वज्र मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।